नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। दरअसल है क्या कि बेशक चुनाव में 1.5 साल बचे हैं, लेकिन सियासत अभी से ही जोर पकड़ने लगी है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, वो बहुत दिनों से सत्ता से दूर है। 10 साल होने को है। लिहाजा पीडीए का नारा देकर के मजबूती से काम कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी अपना गणित फिट करने में लगी है कैसे योगी सरकार या बीजेपी सरकार की हैट्रिक बने। इसी क्रम में पूजा पॉल जो कि राजू पाल की पत्नी है, समाजवादी पार्टी से चायल से विधायक है, उनको पार्टी ने निकाल दिया और वो सीधे पहुंच गई निकाले जाने के बाद सीएम योगी के दरबार में। वहां पर उनसे मिली, अपनी पीड़ा बताई और तत्काल बयान दे दिया कि उन्हें समाजवादी पार्टी से जान का खतरा है। यदि उनको कुछ भी होता है उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। राजनीति की भाषा तो आप जान ही समझ रहे होंगे, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना होता है। तो बारी थी जवाब देने की समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव खुद आए सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, तंज कसा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद यदि ऐसा बयान आता है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो आगे बोलते हैं कि बीजेपी वाले खुद उनको मार देंगे और समाजवादी पार्टी वालों को जेल भेज देंगे। उनके कहने का मतलब यह है कि सीएम से जब मिल करके आई तो सबको तो सुरक्षा वो देते हैं और आप कह रहे हो कि खतरा अखिलेश यादव से है। अब इसी क्रम में तंज वंज कसने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी जारी की जो उनके सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी है और लिखी है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। उसमें पूरे बात का ब्यौरा है, अनर्गल बयानबाजी का आरोप है और फिर उसमें मांग इस बात का है कि की गई है कि इसकी जांच करा दी जाए। अब आप सोचिए कि अखिलेश यादव को एक राजनीतिक बयान को लेकर के अमित शाह के पास चिट्ठी लिखने या दिल्ली दरबार में दस्तक देने की क्यों जरूरत पड़ गई। दरअसल ये पूरा मामला वोट का है, चुनावी रणनीति का है। वो कैसे? तो योगी ने जो प्लान बनाया है, बीजेपी ने जो प्लान बनाया है कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या 2005 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने की थी, दौड़ा दौड़ा के मारा था। पूजा पाल उसके बाद बीएसपी से 2 बार विधायक बनी। उपचुनाव में तो वो हार गई लेकिन 2 बार विधायक बनी। 2018 में उस समाजवादी पार्टी में शामिल होती है और फिर जो है 2022 का चुनाव लड़ करके चायल से वो विधायक बनी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो 2024 के राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें पूजा पाल समेत 4-5 विधायकों ने वो चिट्ठी लिखी, उन्होंने वोट दिया वो बीजेपी के कैंडिडेट को। अखिलेश यादव नाराज हो गए और 3 विधायकों को तो उन्होंने पहले निकाल दिया, लेकिन पूजा पाल को तब निकाला जब उन्होंने भरी विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की। और पूजा पाल ने तारीफ इस बात को लेकर के की कि आपने हमें न्याय दिलाया। अतीक अहमद ने जो हमारे साथ अन्याय किया था, मेरे पति की हत्या की थी, उस मामले में यदि आप नहीं होते तो मुझे न्याय नहीं मिलता। दरअसल सीएम योगी ने विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। उस समय अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हुआ करते थे, दोनों में कहा सुनी, मतलब बहसबाजी हुई और उसी क्रम में जोश में आकर के सीएम योगी ने ये ऐलान कर दिया था। तो उन्हीं सब बातों की वो बोल रही थी। वो पूजा पाल भी जान रही है, 3 बार की विधायक हो गई, कि राजनीति कैसे की जाती है। उन्होंने जानबूझ के योगी की तारीफ की। अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया और कहा यह गया कि पहले तो अब बख्श दिया था जब आपने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, लेकिन अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद पूजा पाल आक्रामक हो गई, जाकर के सीएम योगी से मिली, फिर बयानबाजी शुरू हो गई कि अखिलेश यादव से हमारी जान को खतरा है। और इसी क्रम में जो है समाजवादी पार्टी ने लिख दिया चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। अमित शाह और सीएम योगी के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, अदावत सी रहती है।
अदरवाइज अंदाजा लगाइए कि इतने दिनों से कार्यवाहक डीजीपी से काम चल रहा है और आईपीएस का काडर कंट्रोलिंग कहाँ से होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से होता है। तो इसकी नौबत क्यों आई? कहीं न कहीं वो है तो टकराव। तो अमित शाह के पास चिट्ठी लिखने का गरज ये है कि अमित शाह और योगी में टकराव, और अखिलेश ने कहा कि मुझे तो मुख्यमंत्री पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए अमित शाह को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैंने ये जो सियासत बीजेपी कर रही है, वही उसी भाषा में अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया। अदरवाइज़ दोनों को पता है कि इस मामले में, इस बात में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव से पूजा पाल को खतरा हो। खतरा असली वोट बैंक का है। ये अखिलेश यादव का जो नारा है वो पीडीए का है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। पूजा पाल जो है वो पिछड़े में आती है। पाल समाज की आबादी जो है वो 5 से 6% के आसपास है। बीजेपी और सीएम योगी ने जो प्लान किया कि पूजा पाल को आगे करके और पीडीए वाले उनके नारे की, अखिलेश के नारे की हवा निकाली जाए। ये है आपका पीडीए प्रेम कि पिछड़े वर्ग की एक महिला, जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, माफियाओं ने उसको मार डाला, उस महिला के साथ ये व्यवहार और एक संघर्षशील जुझारू महिला के रूप में उनको पेश किया जाए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पूजा पाल ने अपने पति की लड़ाई लड़ी। बीच में दूसरी शादी की बात आई तो उसको लेकर के उनका ये कहना था कि जो लोग, यानी कि उमेश पाल की तरफ इशारा करते हुए, विरोधियों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि जो हमें सियासत से हटाना चाहते थे और खुद आना चाहते थे, उन्होंने धोखे से ये काम कराया और जैसे ही इस बात की उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने उनसे दूसरे पति से अलग होने का फैसला कर लिया। अपने प्रति वो इसको साजिश बताती है। तो बात यह है कि बीजेपी ने प्लान कर लिया है अखिलेश के पीडीए के जो वो नारा दे रहे हैं, जो प्रेम दिखा रहे हैं, उसकी हवा निकालने की, और उसमें जो है पूजा पाल को बहुत बड़ा वो हथियार बना रही है। इससे जो है अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इस टाइमिंग पे क्यों निकाला, क्या अखिलेश यादव के सलाहकारों ने क्या सलाह दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है कि आप जो भी कदम उठाते हैं उसके राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं, और राजनीतिक दल जो आपके विरोधी हैं वो उसको लपकने को तैयार रहते हैं। सो पूजा पाल एक उसको वोट बैंक के रूप में नजर आई, बीजेपी ने लपक लिया। ये भी माना जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भाई वो 3 बार की विधायक है, आपने पार्टी से निकाल दिया, यदि नहीं निकाले होते तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकती थी। अब आपने निकाल करके उन्हें खुली छूट दे दी है, तो वो शामिल भी हो सकती है। बीजेपी को यदि लगेगा कि पूजा पाल को साधने से उन्हें राजनीतिक फायदा होगा, तो निश्चित रूप से वो एक कदम उठाएगी और भी सपा के जो लोग आए हैं इधर, उनको भी इनाम वो दे सकती है। तो ये राजनीतिक दांव पेच है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और बेशक जो है 1 सवा साल जो है बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन हो रही है चुनावी तैयारी दोनों तरफ से। इस बार और पिछले दोनों चुनाव में सबसे बड़ा जो अंतर है कि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में भी है। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा दिया, उद्योग धंधों के लिए भी काम करने की कोशिश की, विकास के भी काम हुए, लेकिन 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का होना स्वाभाविक सी बात है। कहाँ फेल मार रहे हैं? पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार चरम पे। बिजली विभाग ए.के. शर्मा जो पीएमओ से आए हैं, पुराने नौकरशाह हैं, पता नहीं कैसे संभाल रहे हैं। बिजली विभाग उनके कहने में नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, जबरदस्त बिजली कटौती इस गर्मी में, बारिश के दिन में चल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के दम पर कितनी बार ये सवाल बीजेपी के सामने है। इसीलिए माना जा रहा है कि संगठन और सरकार, यूपी के संगठन और सरकार में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।